वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमती काविशों से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। IMF ने पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। MD IMF ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी मईशत मुस्बत समत की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। बढ़ते आबादी से मसाइल भी बढ़ रहे हैं। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, हुकूमत का काम सिर्फ कारोबार और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए पॉलिसी देना है। शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा, मैं IMF की तजवीज़ करदा इस्लाहात के नफाज के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हौसला अफजाई करती हूँ। पाकिस्तान की नौजवान आबादी के लिए तरक्की और मुलाजमतों की राह हमवार करने के लिए उनके फैसलाकुन इक़दामात की हिमायत करती हूँ। PTI ने अपनी हुकूमत में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं इस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है तो क्या वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा? मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन में 270 आर्टिकल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बाज़ मामलात में 2 सीनियर जजेस का तर्ज अमल ऐसा है जिस पर रेफरेंस बन सकता है। हर मामले पर इनका खत लिखना और जिसको लिखा गया उससे पहले मीडिया को मिल जाना मामूली बात नहीं। आप ऐसे प्रोपेगेंडे का जरिया बन रहे हैं जो पूरे इदारे की साख खराब कर रहा है। मेरी राय में ये कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट है। रेफरेंस बनाया जा रहा है या नहीं, इस बारे में कोई इल्म नहीं। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और अज़मा खान बेकसूर करार। पुलिस ने कहा, अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। दोनों जिना हाउस केस में बेकसूर हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से जरताज गुल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करेंगे। हुकूमत अमन, रवादारी और हम आहंगी के फरोग के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों का बुनियादी मकसद बेहतर मुआशरा तश्कील देना है। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज बरकरार। हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा हलफ की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस रिप्रेजेंटेशन से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। कहा, आइन का आर्टिकल 200 जज के एक हाई कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर से मुतालिक है। जब जज ट्रांसफर होता है तो हाई कोर्ट जज के तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क के मौजूदा सियासी और मौशी उमूर ज़ेर गौर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बुनियादी स्ट्रक्चर की तरक्की और तवानाई का बहरान हमारी तरक्की में रुकावट हैं। कुदरती आफात और मौशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत के साथ ताउन जरूरी है। कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तब्दील करने के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं। 8,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का जामे मंसूबे का आगाज करने जा रहे हैं। SIFC की मुआवनत से मुल्क में ज़राई तरक्की के लिए अहम इक़दामात। रवायती ज़राअत से कॉरपोरेट तर्ज की ज़राअत की तरफ अहम कदम बढ़ाया गया। GCI की कामयाब हिकमत अमली किसानों को मयारी खाद और बीज फराहम करने में मददगार साबित हुई, जिससे पैदावार में इजाफा हुआ।
बहावलपुर के करीब मोटरवे पर कार उलट गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। गाड़ी को हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। करक में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।